हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। भीषण ठंड का कहर, शीतलहर लगातार एक पखवाड़ा से जारी। इंटरमीडिएट परीक्षा कदाचार मुक्त रखने हेतु जिलाधिकारी ने की केंद्र अधीक्षकों के साथ बैठक। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्त में। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। भीषण ठंड, कड़ाके की ठंड लगातार और यह सिलसिला मकर संक्रांति के बाद जारी है। ठंड ने कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। 1962 में भीषण शीतलहर आई थी। उसके बाद 1982 में इस शताब्दी की भी बात करें तो इसमें भी कई ऐसे मौके आए, लेकिन इतनी लंबी ठंड 2003 में जब राष्ट्रीय कबड्डी का आयोजन था, देश भर के खिलाड़ी जुटे थे। उस समय 20 से 24 जनवरी के बीच लगातार भीषण ठंड रही थी। लेकिन ये जो ठंड है एक पखवाड़ा से लगातार, हालांकि दिन में धूप खिलती है, लेकिन उसके बाद भी कपकपाने वाली सर्दी, ठंड हवा, शीतलहर। पछिया हवा, कनकनी और गिरते तापमान के बीच शीतलहर लगातार जारी है। पहले सुबह से ही कोहरा और इस कोहरे के बीच ही पछिया हवा के थपेड़ों के बीच लोग भी सहमे हुए हैं, दुबके हुए हैं और दुबकी हुई है पशु पक्षी भी। अलाव ही सिर्फ एक सहारा बना हुआ है। शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ कदाचार मुक्त वातावरण में इंटरमीडिएट परीक्षा संपन्न कराने हेतु जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने केंद्र अधीक्षकों एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्र अधीक्षकों के ब्रीफिंग की गई। जिला परिषद के सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के द्वारा जिला दंडाधिकारी ने कहा कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के दौरान वर्ष 2016 में बिहार के किसी जिले में प्रश्न पत्र का फोटो वायरल हो गया था, जिससे पूरे बिहार की बदनामी हुई थी। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति कहीं भी नहीं हो। उन्होंने कहा कि दरभंगा में इस वर्ष 17 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन परीक्षा केंद्रों के केंद्र अधीक्षकों को ज्यादा सतर्क एवं संवेदनशील रहना पड़ेगा। पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था को ससमय सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल उपलब्ध कराने के हेतु निर्देशित किए गए। परीक्षार्थियों का प्रवेश परीक्षा केंद्र पर पूर्व से होनी चाहिए ताकि अच्छी तरह से उनकी फ्री स्क्रीनिंग हो सके। एक ही बार ज्यादा संख्या में परीक्षार्थियों के आ जाने से ठीक से फ्री स्क्रीनिंग नहीं हो पाती है। महिला परीक्षार्थियों के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर फ्री स्क्रीनिंग के लिए घेरा बनाया जाए तथा 1 से 2 महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाए।
परीक्षा केंद्र के अंदर किसी को भी मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वीक्षक, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल किसी को भी मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं है। परीक्षा के दौरान दरभंगा में एक साइबर सेल पूर्णतः सक्रिय रहेगा। परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कमरे में प्रतिनियुक्त वीक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि उनके कक्ष के 25 परीक्षार्थियों के पास कोई भी अनावश्यक सामग्री जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, घड़ी, पेजर, सेलुलर फोन, एटीएम कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उपलब्ध न रहे। प्रमाण पत्र भी प्रत्येक कमरे के वीक्षक से ले लिया जाए कि उनके कमरे में किसी प्रकार की अनावश्यक सामग्री नहीं पाई गई है। जिला दंडाधिकारी ने जोनल दंडाधिकारियों को अपने सभी परीक्षा केंद्रों पर कम से कम 2 बार एवं सुपर जोनल को कम से कम 1 बार भ्रमण कर परीक्षा केंद्र के भ्रमण पंजी पर हस्ताक्षर करने के निर्देश दिए। प्रश्न पत्र बंडल का सील खोलने के समय पूरी संवेदनशीलता बरती जाए। प्रश्न पत्र बंडल खोलने के समय केंद्राधीक्षक स्वयं उपस्थित रहेंगे एवं उनका एक विश्वस्त कर्मी रहेगा जो प्रश्न पत्र का वितरण कराएगा। उन्होंने कहा कि सभी केंद्राधीक्षक अपने सभी वीक्षकों एवं कर्मियों के साथ बैठक कर उन्हें अच्छी तरह से इन निर्देशों की जानकारी देंगे। मालूम रहे कि इंटरमीडिएट की परीक्षा जिले में 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें शहर के 43, बेनीपुर अनुमंडल के 2 एवं बिरौल अनुमंडल के 4 परीक्षा केंद्र इसमें शामिल हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश लेना आवश्यक होगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र भवन में जूता मोजा पहनकर आना सर्वथा वर्जित किया गया है, अन्यथा परीक्षा भवन में प्रवेश होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, परीक्षा हॉल एवं शौचालयों का सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग, अभ्यर्थियों के प्रवेश गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुरक्षित प्रवेश एवं सीधे परीक्षा कक्ष तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षक कर्मी परिचय पत्र के बगैर परीक्षा के अंदर नहीं रहेंगे। नंबर 3, बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि परीक्षा कक्ष में एक रोल कोडी के सभी परीक्षार्थी क्रमांक के अनुसार आरोही क्रम में परीक्षा में बैठेंगे ताकि उत्तर पुस्तिका और OMR संग्रह में कोई कठिनाई न हो। परीक्षा केंद्र के बाहर विरोधात्मक सूचना लगाई जाए कि कोई भी छात्र नकल करने वाले उपकरणों के साथ भीतर प्रवेश न करे। इस वर्ष की परीक्षा कोविड-19 के संक्रमण के बचाव हेतु बिना मास्क के कोई परीक्षार्थी वीक्षक परीक्षा केंद्र में के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट परीक्षा 19 से लागू प्रावधान के अनुसार इस वर्ष भी परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लेना आवश्यक है। विलंब से आने वाले महिलाओं का स्क्रीनिंग हो जाए। महिला की स्क्रीनिंग करने के लिए आप अतिरिक्त इन्विजिलेटर्स को रख सकते हैं। महिला इन्विजिलेटर्स को 1-2 जरूर रखिएगा हर सेंटर पर, जो महिला को सुबह जो परीक्षार्थी अंदर आएंगे उनको स्क्रीन कराएंगे, इसको इंश्योर कराइएगा। इसका प्रावधान रखे हैं। नंबर 2, हर इन्विजिलेटर्स का हर इन्विजिलेटर का बांट दीजिए। प्रत्येक कमरे में कितना लोग मैक्सिमम रह सकते हैं? 25 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। और उन इन्विजिलेटर का कंप्लीट जिम्मेवारी रहेगा 25 लोगों का। कभी उन 25 बच्चों में से किसी के पास कोई ऊर्जा या कुछ निकलेगा तो उन इन्विजिलेटर को पकड़ा जाएगा। ये आप ब्रीफ कर लें, कल बैठक बुला कर सभी इन्विजिलेटर्स और वो इन्विजिलेटर्स का रैंडमाइजेशन हो गया ना, तो उनको सबको भेजिए, कल लोग बैठक करेंगे, योगदान करवा दीजिए और बैठक कर लीजिए कल सबको बुलाकर। और उनको सब जगह फीमेल 1-2 जरूर है। अगर नहीं भी हो, अगर मान लीजिए रैंडमाइजेशन में तो फीमेल मिला ही नहीं आपका सेंटर में, तो अपने स्कूल के स्टाफ 1-2 को जरूर रखें महिलाओं की स्क्रीनिंग के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अंदर आपको इन्विजिलेटर्स को सख्त निर्देश दें कि हर 25 बच्चे के कंप्लीट व्यवस्था होगी और उनमें से किसी का अगर गड़बड़ी बाद में मिलेगी इन्विजिलेटर के ऊपर भी कार्रवाई होगी। इन्विजिलेटर से प्रमाण पत्र लेना है, ये पता है ना। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में इस तरह की घटना घटित हुई है। शर्मनाक घटना है।
हालांकि पंचायत ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन अंततः पुलिस के संज्ञान में आया और उसके बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिया गया। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। परिजन के लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने 55 वर्षीय अधेड़ आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। गिरफ्तार आरोपी विजय ठाकुर पीड़िता का पड़ोसी है और खेल रही पीड़िता को रुपए देकर गुटखा लाने को कहा। जब पीड़िता गुटखा लेकर आरोपी को देने गई तो उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और पीड़िता को 10 रुपये टॉफी खिलाने के लिए देकर घर भेज दिया। जब इस बात की जानकारी पीड़िता के परिजनों को लगी तो उन लोगों ने इसकी शिकायत थाने में की। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 25 जनवरी को बच्ची अपने घर के बगल में दिन के 2 बजे खेल रही थी। इसी दौरान पीड़िता का पड़ोसी विजय ठाकुर ने पीड़िता से गुटखा लाने को कहा। गुटखा खरीद कर पीड़िता जब आरोपी को देने गई तो आरोपी ने पीड़िता को मवेशी के घर में ले गया और मुंह बांधकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और 10 रुपये देकर उसके घर जाने के लिए कहा। जिसके बाद पीड़िता रोती हुई घर पहुंची और सारी जानकारी अपने परिजनों को दी। जानकारी मिलते ही आरोपी के घर पहुंचे तो उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। वहीं शिकायत मिलने के बाद सिंहवाड़ा थाना और महिला थाना ने छापेमारी कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। महिला थाना अध्यक्ष सीमा कुमारी का कहना है कि छापेमारी कर विजय ठाकुर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वहीं थाना अध्यक्ष ने कहा कि पीड़िता के मां के बयान के आधार पर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा पीड़िता को मेडिकल जांच के बाद आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। क्षेत्र के नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी दुष्कर्म की घटना को लेकर के आया है। कांड के आवेदन के आधार पर कांड दर्ज किया गया है। कांड के अभियुक्त को गिरफ्तारी भी की गई है। पीड़िता का चिकित्सीय जाँच करवाया जा रहा है। पीड़िता द्वारा बताया गया है जो मेरे साथ कुछ गुटखा उटखा खरीदने के बहाने ले गया, खरीद के लाने के लिए और मेरे साथ दुष्कर्म किया है। किसान बिल पूरी तरह से किसानों के हित में है। इससे सभी किसानों को लाभ पहुंचेगा। किसानों को दिग्भ्रमित करने का विपक्ष द्वारा जो कार्य विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यह बिल किसानों को आजादी दिलाने वाला है। ये बातें सीतामढ़ी के विधायक मिथिलेश कुमार ने कही। मीडिया को संबोधित कर रहे थे वे परिसदन में। उनके साथ केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा भी मौजूद थे। किसान बिल पूरी तरह से किसानों के हित में है। इससे सभी किसानों को लाभ पहुंचेगा। किसानों को दिग्भ्रमित करने का कार्य विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यह बिल किसानों को आजादी दिलाने वाला है। उक्त बातें सीतामढ़ी के विधायक डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने कहा। मीडिया को संबोधित कर रहे थे परिसदन में। उनके साथ केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा भी थे और उनके साथ थे हायाघाट के विधायक डॉक्टर रामचंद्र शाह, विधान पार्षद अर्जुन सहनी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जीवा सहनी। चाहे विकास के क्षेत्र में हो, जनता के टैक्स के पैसे का सही उपयोग हो, ये हर सरकार को सोचना चाहिए और हम सभी बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए। बाकी आपका जो विषय है उस पर बिना अध्ययन किए मैं राजद के कार्यकर्ता की तरह नहीं बोल सकता। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सीधा बिहार के मुख्यमंत्री ने डीएम से कॉन्फ्रेंस करके एक निश्चित तय किया है कि कम से कम इतना मीट्रिक टन धान आपको प्रत्येक जिले में खरीदना है। वह आप लोगों ने भी देखा होगा कि 1-2 स्टेट के अंदर ही यह आंदोलन चला के लोग ही कर रहे हैं और खास करके कांग्रेस की सरकार, जो कांग्रेस के तथाकथित नेता लोग हैं, जो अभी जिनको इस देश की जनता ने लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक सभी जगह जब नकार दिया गया, तब जब इन लोगों को कोई रास्ता नहीं बचा, कोई उपाय नहीं दिख रहा है, तो गलत रूप से, जबकि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान के हित में इतने सारे फैसले लिए हैं, जिसको सदन में चर्चा के बाद एक बार सदन में इस पर चर्चा हुआ,
उसके बाद यह कानून के रूप में लाया गया। उनको समझाना है जो भारत सरकार की योजना है क्या है नहीं। बहुत अभी भी बहुत लोग है, हम लोग देहात में रहते हैं, बहुत लोग नहीं जान पाते। तो पार्टी ने तय किया है कि जनहित योजना जो बिहार सरकार की योजना है 100 और भारत सरकार की योजना है 100, उनको लेकर के जनता के बीच जाएं और उनको समझाने का कोशिश करें हम लोग। बस यही आज का कार्यक्रम। किसान बिल के विरोध में राजद एवं गठबंधन के कार्यकर्ता मानव श्रृंखला बनाकर किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरेंगे। तैयारी के संबंध में पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने ये जानकारी दी। विधायक ललित यादव एवं आर.के. चौधरी जो प्रत्याशी थे वे भी इसमें शामिल थे। किसान बिल के विरोध में राजद एवं गठबंधन के कार्यकर्ता मानव श्रृंखला शनिवार को बनाकर किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरेंगे। तैयारी के बाबत अमरनाथ गामी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। विधायक ललित यादव एवं आर.के. चौधरी भी उनके साथ थे। 20 रुपया का पेट्रोल का दाम 80 रुपया दे रहा है, 20 रुपया डीजल का दाम 80 रुपया दे रहा है, 60 रुपया टैक्स भर रहे हैं। यही सरकार जिस पार्टी में हम पहले थे 2 रुपया 3 रुपया दाम बढ़ता था, डेली पुतला दहन करते थे। आम आदमी को आज आदत बन गया है महंगा खाने का, और इस महंगाई का असर इतना ज्यादा पड़ने वाला है कि लोग इसके महसूस नहीं करता। हम आपके माध्यम से हम आवाम से आग्रह करते हैं, आज जो महागठबंधन बिहार के अंदर जो किसान के पक्ष में, शिक्षक के पक्ष में, व्यापारी के पक्ष में आंदोलन खड़ा करने जा रहा है, उसमें आप भाग लीजिए। आपसे विशेष रूप से आग्रह है, आप मुख्यालय को हम लोग केंद्र बनाए हैं, वहां से जहां तक हम लोग जा सके पंक्तिबद्ध 2 गज की दूरी पर, हाथ जोड़ना नहीं, है कोरोना का काल है, 2 गज की दूरी पर हम खड़ा होंगे जहां तक जा सके। केंद्र है मुख्यालय, समाहरणालय और प्रखंड मुख्यालय। जो व्यक्ति, हमारी महिलाएं, शिक्षिका जो जहां है, अगर मुख्यालय नहीं आ सकती तो मुख्य मार्ग, जिनका जो नजदीक का मार्ग है वहां खड़ा हो जाए, अपने छत पर खड़ा हो जाए, घर के सामने खड़ा हो जाए। इस क्रूर शासक को बतावे कि आपकी क्रूरता से, आपके कानून थोपने से समाज सारा जो क्रूरता है सहन नहीं करेगा। हम जन विरोध के माध्यम से आपको अधिक दिन तक सत्ता में नहीं रहने देंगे। आज जिस रूप में किसान के नाम पर जो जिस तरह से लाल किला पर या जो दिल्ली के शहर के अंदर में उपद्रव किया गया, एक तरह से किसान आंदोलन को समाप्त करने की ओर उनकी एक रास्ता है। और कौन लोग है सब उजागर हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा, सब स्पष्ट हो जाएगा। जब किसान आंदोलन हो रहा था और रूप चार्ट दिया गया था तो मालूम प्रशासन का काम है कि किस तरह से दिल्ली के अंदर में लोग प्रवेश कर गए और लाल किला पर झंडा किस तरह से फहराया गया। जिस लाल किला के अंदर जाने के लिए बड़ा वज्रवाहन का भी प्रयोग करना पड़ेगा, एक से एक मजबूत हथियार भी उसको तोड़ नहीं सकता। उसके अंदर कैसे गेट खुल गया, कैसे लोग चले गए, कैसे लाल किला पर लोग झंडा फहराए, बहुत प्रश्न है। सभी प्रश्न का जवाब आएगा धीरे धीरे। कौन लोग हैं, कौन लोग ऐसा करना चाहते हैं, सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। कहीं न कहीं सरकार की इसमें संलिप्तता है। आज सरकार के अंदर सारा पुलिस प्रशासन था, क्या कर रहा था गृह विभाग के लोग, गृह विभाग के क्या काम था, दिल्ली के अंदर में किस तरह से उपद्रव हुआ। तो तरह तरह का ये सरकार का कहीं न कहीं ये साजिश है किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए और इस देश को मुद्दा से भटकाने के लिए अनेक तरह से साजिश रची जा रही है। तो ये सरकार की जिम्मेवारी थी। सरकार इस मामले पर, सभी मामले पर विफल है। राष्ट्रीय जनता दल के महानगर अध्यक्ष वरुण महतो की अकस्मात मौत हो गई। भगवान दास मोहल्ला में उन्होंने आखिरी सांस ली, उनकी अंत्येष्टि की गई। मालूम रहे कि वरुण महतो एक पखवाड़ा पहले बीमार पड़े थे और अचानक पुनः उनकी तबीयत बिगड़ी। हालांकि वे स्वस्थ हो गए थे और अंततः उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बहुत ही दुखद खबर, राजद के महानगर अध्यक्ष वरुण महतो का निधन हो गया।
विगत कुछ दिनों से वे बीमार चल रहे थे। अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ चले। अंतिम दर्शन को उमड़ी भीड़। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। भीषण ठंड का कहर, शीतलहर लगातार एक पखवाड़ा से जारी। इंटरमीडिएट परीक्षा कदाचार मुक्त रखने हेतु जिलाधिकारी ने की केंद्र अधीक्षकों के साथ बैठक। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्त में। संस्कृत में शपथ ग्रहण करने वाले विधायकों को संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से सम्मानित किया गया दरबार हॉल। संस्कृत में शपथ ग्रहण करने वाले विधायकों को संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से सम्मानित किया गया दरबार हॉल में, जिनमें सीतामढ़ी विधायक मिथिलेश कुमार, कटिहार कदमा शकील अहमद, सहरसा सोनवर्षा विधायक रत्नेश सदा, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के सर्वेश कुमार सिंह शामिल थे। पीडब्ल्यूडी प्रवेश परीक्षा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एवं दिव्यांग कोटा आरक्षण लागू नहीं करने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा परीक्षा विभाग में तालाबंदी की गई। पीएचडी प्रवेश परीक्षा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एवं दिव्यांग कोटा आरक्षण लागू नहीं करने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पीएचडी शाखा एवं परीक्षा केंद्र में तालाबंदी की गई और जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। को देना होगा, देना होगा, देना होगा। दिव्यांगों के अधिकारों को देना होगा, देना होगा, देना होगा। दिव्यांगों के अधिकारों को इसके साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों के हितों का हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। भीषण ठंड का कहर, शीतलहर लगातार एक पखवाड़ा से जारी। इंटरमीडिएट परीक्षा कदाचार मुक्त रखने हेतु जिलाधिकारी ने की केंद्र अधीक्षकों के साथ बैठक। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्त में। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।